अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि यू आर नॉट गोइंग टू बी अलोन फॉर मच लॉन्गर, इट्स योर टर्न। ठीक है, अब आप ज़्यादा देर तक अकेले नहीं रहेंगे, अब आपकी बारी है। मीन्स के अब आप रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, तो इस पर हम कर रहे हैं रीडिंग। ठीक है, रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, था थी पर मत जाइएगा। हम टैरो से ही स्टार्ट कर रहे हैं, फिर टैरो से ही क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, अब मैं आज इसको लव ऑरिकल से नहीं कर रही अभी। ठीक है, तो यू आर नॉट गोइंग टू बी अलोन फॉर मच लॉन्गर, इट्स योर टर्न। सन का कार्ड आया है भाई, खुशियाँ आने वाली हैं आपकी ज़िंदगी में। अच्छा, और दूसरा ये कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। चलें जी, यू आर नॉट गोइंग टू बी अलोन फॉर मच लॉन्गर, इट्स योर टर्न। आप बहुत देर तक अकेले नहीं रहेंगे, अब आपकी बारी है। आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं, दोस्ती में जा रहे हैं, शादी में कन्वर्ट हो रही है आपकी रिलेशनशिप। हम कार्ड्स निकालेंगे तो ये हमें पता लगेगा। ठीक है, चलें जी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कंपटीशन बहुत है भाई। चलें, दूसरा है 5 ऑफ पेंटिकल। 5 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। द व्हील, आप बहुत देर तक अकेले नहीं रहेंगे, अब आपकी बारी है। क्या है? द जजमेंट, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ट्वाइस आया है। पेज ऑफ कप्स, द हैंगमैन, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द टावर। अच्छा जी, यू आर नॉट गोइंग टू बी अलोन फॉर मच लॉन्गर, इट्स योर टर्न। अच्छा जी, बॉटम हम ले लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, द हेरोफेंट है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ से मैं ले लेती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे मीडिया पर्सन या ऑनलाइन कुछ करते हुए, या कोई इन्फ्लुएंसर, या आपका अपना कोई अकाउंट है, या आप ऑफिस में हैं तो किसी अच्छे ओहदे पर हैं, कुछ बहुत अच्छा, मतलब आप लाइमलाइट में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं यहाँ पे, अब आप अपनी लाइमलाइट में नज़र आ रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस आ रही है। ठीक हो गया, आप पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हो सकती हैं यहाँ पे। फाइनली अगर आप किसी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो फाइनली वहाँ से कमिटमेंट आ रही है आपके पास। कोई ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है, या आप ट्रैवल करके कहीं जा रहे हैं, वहाँ पे आपको कमिटमेंट मिल रही है। लेकिन फाइनली मुझे लग रहा है कि कोई एक बहुत हैंडसम, बहुत गुड लुकिंग पर्सन, किंग ऑफ वॉन्ड्स जो होता है ना, ये फ्लर्टिशियस एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ये कोई पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकता है। आपकी लाइफ में कोई समवन, मेल फीमेल, आप अपनी तरफ से देखिएगा, आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन आप मुझे फाइनली यहाँ पे अगर कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, वर्क से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, जो भी है, आप लाइमलाइट में आ रहे हैं। अगर मतलब अगर आप कोई फैमिली पर्सन भी हैं और आप कोई काम नहीं करते, तो अपनी फैमिली में आपकी बड़ी वाह वाह हो रही है। लाइमलाइट में आप आते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अच्छा, पहला कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, द व्हील, द जजमेंट, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द हैंगमैन, 9 ऑफ सोर्ड्स, द टावर। आप अपने पास ट्रॉमा से तकरीबन हील हो गए हैं, लेकिन कभी कभी अब आपको न्यू रिलेशनशिप में जाने से, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें डर लगता है, जो अपने पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है कि वो अपने पास्ट से कैसे निकले। कि किसी न्यू पर्सन पे आप, अगर आपकी लाइफ में कोई आपको अप्रोच कर रहा है,
या कोई आपकी लाइफ में कोई समवन है, लेकिन आप उस पर ट्रस्ट करते हुए डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि आप अपने पास ट्रॉमा से नहीं निकले। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने एक्स से मूव ऑन नहीं किया है उन्होंने। तो प्लीज़ देखें, जो गुजर गया वो गुजर गया, मोमेंट में जीना सीखें। जो गुजर गया उसको छोड़ें, जो है उसको देखें। फ्यूचर किसी को नहीं पता। एक बात और मैं बता दूं, कार्ड्स हमें पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग जो है वो अपने पास्ट से नहीं निकले हैं, पास्ट को लेके साथ चल रहे हैं, जबकि जो गुजर गया उसको भूल जाएं, जो है उसमें जिए, और जो होगा वो कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं। तो फाइनली आप हील हो चुके हैं, लेकिन कभी कभी आपको एक खौफ सा रहता है, एक फियर सा होता है कि अगर मैं किसी न्यू रिलेशनशिप में गया तो मेरे साथ दोबारा से ऐसा ना हो। आप किसी के साथ फ्रेंडशिप में हैं, कोई पर्सन है, आपको फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है आपको कमिटमेंट या आपके साथ एक फ्रेंडशिप में आना चाहता है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा, अब आप क्या है कि पहले आप किसी को चेस करते थे, लेकिन फाइनली अब कोई आपको चेस करेगा, क्योंकि द बॉल इज इन योर कोर्ट। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें बहुत कंपटीशन है, ठीक है, लेकिन फाइनली यहाँ पर आप मुझे इतने कंपटीशन के बाद भी आप मुझे यहाँ पे विन करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। कंपटीशन हो सकता है, वक्ती परेशानी आ सकती है, लेकिन फाइनली आप उसमें से मुझे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। वो कोई काम हो सकता है, कोई रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी जिससे जो रेजोनेट करे, ठीक है। हर मैसेज हर एक के लिए नहीं होता। अब इसको मैं टैरो से ही क्लैरिफाई करूंगी। चलें, टैरो से ही अब हम इसको क्लैरिफाई करते हैं कि क्या है। जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ, क्लैरिफाई के बाद पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है। यू आर नॉट गोइंग टू बी अलोन फॉर मच लॉन्गर। यू आर नॉट गोइंग टू बी अलोन फॉर मच लॉन्गर। इट्स योर टर्न। अब आप ज़्यादा देर तक अकेले नहीं रहेंगे, अब आपकी बारी है। अब आप रिलेशनशिप में जाते हैं, शादी में जाते हैं, अब ये तो हम क्लैरिफाई करेंगे। या आप कुछ अगर आपका कोई अकाउंट है, कोई चैनल है, तो वो मोनेटाइज हो रहा है, आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, आप पब्लिक आए में हैं, तो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है उसका, आप राइज एंड शाइन कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। अच्छा जी, अब हम क्लैरिफाई करेंगे 5 ऑफ वॉन्ड्स को। क्लैरिफाई करें 5 ऑफ वॉन्ड्स को। द वर्ल्ड। वाई द वर्ल्ड? द वर्ल्ड वाई? नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल। आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन फाइनली आप उसमें विन कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन कोई भी काम आप कर रहे हो सकते हैं। देखें, दोबारा से सक्सेस का कार्ड आ गया इस डेक से भी, और ये मैं आपको दिखा दूं, इस डेक से भी आया था 6 ऑफ वॉन्ड्स, एंड इस डेक से भी 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, मीडिया पर कर रहे हैं, ऑफिस में कर रहे हैं, उसके अलावा कोई भी वर्क कर रहे हैं, उसमें सक्सेस आ रही है, ठीक है। आप पब्लिक आए बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मे बी आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको चीफ गेस्ट बना के बुलाया जा रहा है, मतलब आपको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, आपको प्रायोरिटी दी जा रही है। मीन्स कि आपको कोई अपनी किसी ओकेजन में बहुत इंपॉर्टेंस के कोई बोले कि यार मेरा रेस्टोरेंट खुल रहा है, तो चलो आओ, तुम उसकी ओपनिंग कर दो, मतलब आपको कोई स्पेशल फील कराएगा। लेकिन फाइनली मुझे ये लग रहा है कि आपको सक्सेस आ रही है, ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे मीडिया से रिलेटेड ऑनलाइन ज़्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आया है द वर्ल्ड। सही हो गया। तो फाइनली बहुत तेज़ी से मुझे आपकी तरफ सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को हम करेंगे क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ वॉन्ड्स को। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स? वाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स? 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपको मे बी के किसी ने मोहब्बत के नाम पे बेवकूफ़ बनाया, आपसे पैसे वैसे लिए, ठीक है, आपसे एक्सपेंसिव गिफ्ट मे बी किसी ने लिए हों, आपसे पैसे लिए हों, कोई बहाना कोई मजबूरी करके आपकी बैक फाइटिंग की, आपको डिच करा और कोई आपसे निकल गया, ठीक है। ये देखें, कोई आपको चला गया, लेकिन फाइनली उसको कारमा मिला है और वो आपसे सॉरी करेगा। अब आपके पास एक सॉरी, एक अपॉलॉजी किसी की आ सकती है, ऐसे पर्सन की जिसने आपको पास्ट में धोखा दिया था, पैसे से भी
और आपको जो है वैसे भी इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी जिसने आपको धोखा दिया, फाइनली उस इंसान की तरफ से आपके पास सॉरी अपॉलोजी आ रही है। लेकिन वो बंदा आपसे बहुत ज़्यादा डरता है, ठीक है, क्योंकि उसने आपको एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखा है। लेकिन अब आप हो गए हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इस तरह हो गए हैं। ये जो क्वीन ये लेके बैठी है ना, अब आप इस तरह हो गए हैं, आप बहुत ब्लंट हो गए हैं। लोगों ने आपकी मोहब्बत का, आपके खुलूस का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। मे बी किसी ने, मैंने कहा ना आपको पैसे से भी टच लगाई हो, तो फाइनली कोई डर रहा है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कोई आपको एक मैसेज, एक कॉल ज़रूर करेगा सॉरी कहने के लिए, अपॉलोजी कहने के लिए, क्योंकि इस बंदे की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, इसको फाइनली कारमा मिला है, ये आपकी स्ट्रेंथ देख रहा है। और इसने आपका दिल तोड़ा था, ये देखें खुद ब खुद कार्ड आ रहे हैं। फाइनली ये बंदा खुद बहुत तकलीफ में है कि जब तक ये आपको सॉरी नहीं बोल देगा या सुकून से नहीं बैठेगा, ठीक है। अब हम करेंगे व्हील को क्लैरिफाई, व्हील को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ पेंटिकल, वाई 3 ऑफ पेंटिकल, वाई 5 ऑफ कप्स, जजमेंट। ये आपके पास्ट पर्सन है, ठीक है, जिनके पीछे आप कभी भागा करते थे, अब ये आपके पीछे भाग रहे हैं, टेबल्स आर टर्न, ठीक है। और जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा, अब वो आपके साथ एक सेकंड चांस चाह रहे हैं। आपके पास्ट पर्सन, आपका और इनका रिश्ता अब या तो आप बहुत नो कांटेक्ट में हैं या लीज कांटेक्ट में हैं। आपके और इनके रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आप अभी इनसे बात नहीं कर रहे और ये आपके साथ एक सेकंड चांस चाह रहे हैं, क्योंकि जितनी मोहब्बत, जितना खुलूस आपने इनको दिया है, इतना इनको कहीं से नहीं मिला। और इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके लिए क्या थे, आपने इनको बहुत फैमिली फील करवाया है। तो फाइनली एक ऐसा इंसान जिसके पीछे आप, जो आपकी विश फुलफिलमेंट था, फाइनली वो आपकी तरफ आ रहा है। अब हम करेंगे जजमेंट को क्लैरिफाई, कि ये हील तो आप हो गए हैं, जजमेंट को क्लैरिफाई करें। द हैंगमैन, वाई द हैंगमैन, वाई द हैंगमैन, 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप किसी के माइंड में 24/7 है, ठीक है, किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, कोई काम कर रहा हो या कोई कुछ भी कर रहा हो, आप उसके दिमाग में हर वक्त चलते रहते हैं और वो यही सोचता रहता है कि आपसे कांटेक्ट करे तो कैसे करे, जो आपसे वॉक अवे कर गया है। ये कोई मैरिड पर्सन हो सकता है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, मे बी आपके हस्बैंड हो, आप लोगों में भी सेपरेशन हो, लेकिन ये मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नज़र आ रहा है, जहाँ पर किसी ने आपकी जो है, किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आप तो हील हो गए, जो आपसे वॉक अवे कर गया था उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। डिस्टेंस पे ये मुझे नज़र आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नज़र आ रही है मुझे ये, और ये कोई मैरिड पर्सन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नज़र आ रहा है। लेकिन फाइनली ये आपसे दोबारा से कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। देखें, ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहें, आपको स्टॉक करते हैं, आपको ऑनलाइन देख रहे हैं, मे बी आप ऑनलाइन अपनी कोई वीडियोस डालते हैं, कोई पिक्चर्स डालते हैं, किसी फेक आईडी से ही आपको जज कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, स्टॉकिंग आपकी बहुत हैविली हो रही है और ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो ये मुझे एक यहाँ पे ये आया है, साइन आते हुए नज़र आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स को हम करेंगे जी, क्लैरिफाई करें 3 कप्स को। ईस ऑफ पेंटिकल, अगर आप दोस्त हैं और आप लोगों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो फाइनली आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो अब एक रिलेशनशिप में, यहाँ बहुत सारे ऐसे दोस्त जो दोस्त है अब वो लव अफेयर में जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कोई आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है, सही है, कोई बहुत हैवीली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और यहाँ पे आप मुझे एक रिलेशनशिप में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी कि आपका कोई एक ऐसा दोस्त जो आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो डरता था कि कहीं अपनी दोस्ती भी ना खो दे, वो आपको कन्फेस करता हुआ नज़र आ रहा है, आपके पास कमिटमेंट आ रही है। और एक मैसेज और आ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल, के आपके जो पैसे रुके हुए थे, आपके पास कहीं से पैसे आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने किसी म्यूचुअल फ्रेंड को दिए थे, किसी फ्रेंड के थ्रू किसी को पैसे दिए थे, फाइनली आपके पास एक जो आपकी नॉर्मल इनकम है उससे हट के मुझे एक इनकम आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अब हम करेंगे नाइट ऑफ पेंटिकल को, ये बहुत स्लो एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई। हाई प्रेस्टेस, वाई हाई प्रेस्टेस, 5 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स। ये देखें दोनों चीटिंग के ही कार्ड आए हैं, एक ईगो का एक चीटिंग का है। अच्छा जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो गए हैं, कोई आपको स्टॉक कर रहा है,
ये न्यू पर्सन नज़र आ रहा है मुझे, किसी की बहुत ज़्यादा ईगो थी, उसको पास में किसी ने चीट किया, या फिर इसने ही, कोई एक पास्ट पर्सन है, एक न्यू पर्सन है, एक वो पर्सन आपको देख रहा है, आप उसके लिए मिस्टीरियस बन गए हैं जिसने पास्ट में आपको चीट किया, और एक न्यू पर्सन है जो आपको देख रहा है और जिसका ऑरा आप इस तरह से उसको नज़र आ रहे हैं। देखिए आप बहुत बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल हैं। आपने अपने यहाँ बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है कि अभी रिसेंटली किसी स्पा गए हैं, किसी पार्लर गए हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पे अपना हेयर स्टाइल चेंज करा है, कुछ लोगों ने अपना गेटअप, अपनी ड्रेसिंग सेंस चेंज की है। तो यहाँ पे किसी एक ऐसे इंसान का, ये बहुत स्लो है, ये मैं आपको अभी बता दूँ, क्योंकि ये बहुत ही, ये फैसला करती हैं फिर दूसरे तीसरे दिन इनका इरादा बदल जाता है, लेकिन फाइनली आपसे मुतासर होके ये आपके पास, ये देखें आप इनकी नज़र में इस तरह से, मे बी आपके ऊपर किसी ने आपके लिए टैरो रीडिंग करवाई हो, या टैरो रीडिंग कोई आपके लिए देख रहा है, फाइनली कोई आप में ग्रोथ देख रहा है, लेकिन ये बहुत इनकंसिस्टेंट है, इनमेच्योर है, ठीक है। तो एक ऐसे पर्सन का मैसेज आपके पास आ सकता है। अब हम करेंगे 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई, के सर में दर्द किसके हो रहा है, 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये देखें, और बॉटम ऑफ द डेक है, ये देखें, एक ऐसा पर्सन जिसने आपकी टाइम पर कदर नहीं की, ठीक है, या तो वाइस वर्सा ले लें, आपने किसी की कदर नहीं की है टाइम पर, टाइम गुजर गया, या किसी ने आपकी कदर नहीं की जो आपका सोलमेट है। यहाँ बहुत सारे लोगों के एक्स वापस आ रहे हैं, वो वाले एक्स जिन्हें वो मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिनको आप चाहते थे कि वो आपकी लाइफ में आए। कार्मिक पार्टनर की बात नहीं कर रही मैं ऐसे एक्स की बात कर रही हूँ जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, और वो जो आप, जिनको आपको लगता था कि आपका इनका कोई रूहानी रिश्ता है या वो आपके सोलमेट है, फाइनली यहाँ से पास्ट से आपके कोई आ रहा है। क्यों? उसको बहुत एंजाइटी हो रही है, कोई आपके बगैर नहीं रह सकता। फाइनली कोई अपना लव कन्फेस करेगा आपको। एक मैसेज आपके पास आने वाला है विद इन अ वीक। आपके पास कोई मैसेज आपके एक्स का आता हुआ यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। कौन सा एक्स? और वो भी परेशान है कि मैसेज करे नहीं करे, क्या करे, ठीक है। लेकिन फाइनली मुझे यहाँ पे एक मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है, टेबल्स आर टर्न। जिसके पीछे कभी आप बहुत ज़्यादा भागते थे, अब वो आपके पीछे भागेंगे, आपको चेस करेंगे, आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं। एज यू लाइक कि आप इनको अपनी लाइफ में लेते हैं या नहीं लेते। कोई फ्लर्टिशियस सा बंदा जिसका आपने बहुत इंतज़ार करा, जो इन आउट रहता था अपनी लाइफ में, अपनी मर्जी से आता था, अपनी मर्जी से जाता था, फाइनली वो कंसिस्टेंट हो रहा है और आपको एक मैसेज, एक कॉल करेगा कि वो आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहता है। पेज ऑफ कप्स को अब हम करेंगे जी क्लैरिफाई। पेज ऑफ कप्स को करें क्लैरिफाई। 2 ऑफ कप्स, वाई 2 ऑफ कप्स, वाई हेरोफेंट। भाई आपने किसी की ईगो जो है ना वो मेल्ट कर दी। कोई एक ऐसा इंसान जो बहुत ईगोइस्टिक था, आपने उसकी ईगो मेल्ट कर दी। किस तरह कर दी? क्योंकि आपने किसी ने अगर आप मतलब देखें किस तरह समझाऊँ, एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या दूँ? मतलब ये कि आपको कोई बहुत अच्छा लगा, ठीक है, आपने थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन सामने वाले ने अपनी बहुत ईगो दिखाई कि वो बहुत कुछ है, तो आपने कहा जस्ट गो टू हेल, ठीक है। आप अपने कामों में लग गए, आपने अपने ऊपर तवज्जो दी, आपने कहा छोड़ो भाई, अगर है तो हम किसी से कम है क्या, और होना भी यही चाहिए। फाइनली किसी की ईगो बिल्कुल मेल्ट हो गई। अब कोई इंतज़ार ही करता रह गया कि आप उसको दोबारा से अप्रोच करेंगे, दोबारा से उसकी तरफ देखेंगे, लेकिन कोई बहुत भाव खा रहा था। लेकिन आपने क्या करा, वो अब आपको अपना ट्विन फ्लेम देखता है। फाइनली किसी की ईगो मेल्ट हो गई है और कोई आपकी तरफ आ रहा है। कोई एक ऐसा पर्सन, या आपके बॉस भी हो सकते हैं, अगर ये बहुत स्ट्रिक्ट थे तो आप भी बिल्कुल टू द पॉइंट बात की है आपने इनसे, अपने काम से काम रखते हैं, अगर आप किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में हैं। लेकिन फाइनली कोई आपको अपना ट्विन फ्लेम मान रहा है, किसी का इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता है, किसी को आपके साथ बहुत पॉजिटिविटी फील होती है, क्योंकि आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। और ये मुझे लग रहा है अगर आप ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हैं तो कोई ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है। लेकिन फाइनली अगर कोई किसी की कोई आपके बारे में, आपके साथ एक न्यूज़ स्टार्ट करना चाहता है, कोई अगर आपके बारे में बहुत उसकी सोच नेगेटिव थी, तो बहुत फाइनली किसी की सोच आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो रही है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, मे बी के कोई आपको डायरेक्ट प्रपोज ही कर दे, किसी की ईगो मेल्ट हो रही है। कोई ऐसा इनमेच्योर इंसान कि जो आप जिससे मिले और बहुत इनमेच्योर था, लेकिन अब आप उसमें देखेंगे उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, क्योंकि वो बहुत चेंज हो गया है, उसकी सोच में मेच्योरिटी आ गई है,
उसके अंदाज में, उसकी मतलब उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई है और वो अब आपसे मिलेगा क्योंकि वो आपको अपना ट्विन फ्लेम समझ रहा है, आपको प्रपोज करेगा क्योंकि आपकी खुशी, उसकी खुशी आपके साथ है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे जी हैंगमैन को। हैंगमैन को क्लैरिफाई करें, हैंगमैन को 6 ऑफ वॉन्ड्स। फाइनली मैंने कहा ना, आप देखें 6 ऑफ वॉन्ड्स ये थर्ड टाइम आया है, ट्वाइस आ गया। भाई आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, ये तो मैं आपको बिल्कुल एक उससे बोलूँ क्योंकि मैंने हमेशा ये कहा है, कार्ड पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं कि आने वाले पल में क्या होगा। अच्छा जी, यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है मुझे अभी इस कार्ड के थ्रू, आपको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस आ रही है। अगर आपकी लाइफ में चीज़ें रुक गई थी तो अब दोबारा से चलने लगेंगी। आप अगर किसी कोई जॉब कर रहे तो उसमें आपको अचानक सडनली आपको, क्योंकि यहाँ पे एंड में टावर है, सडनली आपको प्रमोशन हो सकता है, आपका ग्रेट अपग्रेड हो सकता है। आप कहीं जॉब के लिए देख रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी थी, फाइनली आपकी जॉब लगती हुई नज़र आ रही है। आप इन्फ्लुएंसर हैं तो आपके फॉलोअर्स बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जिस इंसान ने आपका दिल तोड़ा था वो आपके पास आके माफ़ी मांगेगा। आपके रिश्ते में सक्सेस आ रही है, आपके कारोबार में, आपकी जॉब में सक्सेस आ रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर फाइनली ये देखें। और अगर फैमिली लाइफ है आपकी तो आपकी फैमिली में यहाँ पे मुझे खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आपने किसी वीज़े के लिए अप्लाई करा था, आपका वीज़ा लगता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। अपना लिंक्डइन, अपना ईमेल ज़रूर आप चेक कीजिएगा कि यहाँ पे मुझे सक्सेस आ रही है, ठीक है, क्योंकि आपकी रीडिंग में ये थर्ड टाइम सक्सेस आई है। अब हम करेंगे जी 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई, हेरोफेंट। आप जो लोग यहाँ परेशान थे शादी के सिलसिले में कि उनकी शादी नहीं हो रही, तो फाइनली यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मुझे फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट 3 मंथ्स या फर्स्ट हाफ 2026 में यहाँ बहुत सारे लोग मुझे मैरिड होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे लोग शादी में देखें, 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया और यहाँ पे हेरोफेंट था, ठीक है। जो लोग परेशान हैं कि उनकी शादी नहीं हो रही, फाइनली उनकी परेशानी ख़त्म हो रही है, उनकी दुआएं सुन ली गई हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, उनकी शादी फिक्स हो रही है। यहाँ पे मुझे आपकी शादी होती हुई नज़र आ रही है फर्स्ट 6 मंथ्स में 2026 में। और मे बी कि आपका रिश्ता कहीं बाहर हो रहा है आपकी ख्वाहिश के मुताबिक। यहाँ पे मुझे, अगर आप लोगों की फैमिलीज नहीं मान रही थी तो आपकी कोई दरीना ख्वाहिश पूरी हो रही है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की लव मैरिज मुझे होती हुई नज़र आ रही है। और एक वो नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मे बी के कुछ लोग बाहर शादी करके मूव कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो रही है। टावर को हम करेंगे अब क्लैरिफाई, टावर को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ सोर्ड्स, वाई पेज ऑफ सोर्ड्स, वाई 4 ऑफ पेंटिकल। भाई यहाँ पे आपके एक्स आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। वो अब आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अगर ऐसा रिश्ता था आपके एक्स के साथ, या एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, एक्स लवर हो सकते हैं, जो भी है, ठीक है, कि वो सिर्फ आप करते थे रिश्ते में, सामने वाला नहीं करता था, लेकिन अब वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसे एक्स आपके पास वापस आना चाहते हैं जिन्होंने आपको मे बी के चीट किया हो, मे बी के सिर्फ 1 पर्सन करता था, सामने वाला पर्सन अपनी ईगो में रहता था, लेकिन सडनली आपके पास कोई मैसेज आ सकता है उनका, आपको फाइनली अब जस्टिस मिलेगा और आपके एक्स यहाँ पे मुझे वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ठीक है जी। तो हमने रीडिंग की है जनाब किस पे, कि यू आर नॉट गोइंग टू बी अलोन फॉर मच लॉन्गर, इट्स योर टर्न। आप ज़्यादा देर तक अकेले नहीं रहेंगे, अब आपकी बारी है। तो ये पूरी रीडिंग निकल कर आई है, ठीक हो गया। अब मैं ले लेती हूँ आप लोगों का एक क्वेश्चन, एक आंसर। इसमें से पहले हम 2 कार्ड्स लेंगे, फिर दूसरे वाले टैग में से लेंगे कि आप लोगों को ईजी हो, आप लोग मुतमईन हो जाएं, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। आप लोगों के लिए बहुत मोहब्बत से, बहुत मेहनत से हम लोग जो है वो रीडिंग बनाते हैं। ये वैसे भी शफल करके ही रखा हुआ था, मैं इसमें आप लोगों के लिए एक आंसर, आप लोग क्वेश्चन सोच लें या वीडियो पॉज करके सोच लें। हुकअप पहला आंसर है आपका, इसको मैं ऐसे रखूँगी। एक और आपका आंसर ले लूँ, ब्रेकअप, टू बी वेरी केयरफुल। एक हुकअप है, दूसरा ब्रेकअप आया है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है टेक्स्ट मैसेज, मे बी कि किसी के ब्रेकअप की आपको न्यूज़ मिले, मे बी कि आपको खुद से वो हो रहा हो, मतलब जो भी सिचुएशन हो आप अपनी देख लीजिएगा,
ठीक है, अब आप लोगों का एक सवाल और एक जवाब मैं देख लेती हूँ यहाँ से। ठीक है, एक क्वेश्चन और एक आंसर। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। 2 आंसर मैंने आप लोगों के यहाँ से ले लिए, और जो लोग इसमें से देखना चाहते हैं वो इसमें से देख लें। रीडिंग आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका सवाल नाउ, ठीक है, इफ आई एम नॉट फॉर माई सेल्फ हु विल बी, इफ आई एम ओनली फॉर माई सेल्फ व्हाट एम आई, इफ नॉट नाउ व्हेन। ये आपका था जवाब। रीडिंग आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में।